देखो, हमने राजस्थान का अफवाह तंत्र आज पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि आंतरिक प्रवाह की कौन-कौन सी नदियाँ हैं, उनका उद्गम स्थान के बारे में पढ़ा था और अदर इम्पोर्टेंट बातें भी हमने पढ़ी थी। आज हम बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ हैं, मुख्य-मुख्य उनकी बात करेंगे। तो देखो कौन-कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। तो देखो, एक ट्रिक बना रखी है, चंपाकली ब्रेड बना बाण चका कोठारी को। चंपाकली ब्रेड बना बाण चका कोठारी को। देखो, चंपाकली, चंपाकली में देखो च से क्या हो जाएगा, चंबल हो जाएगा। पा से क्या हो जाएगा, पार्वती हो जाएगा। कै से काली सिंध, बे से बेड़च, बेना से बनास और बाण से बाणगंगा। हमने पढ़ा था कि बाणगंगा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का भी हिस्सा है और आंतरिक प्रवाह का भी हिस्सा है। आगे देखो, इसके बाद में चखा, चखा से क्या हो जाएगा, खारी हो जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, कोठरी हो जाएगा। आगे देखो, अब देखो अपन को क्या करना है भाई। इसके माध्यम से अपन ने ये पढ़ लिया कि भाई चंपाकली से चंबल, पार्वती, काली सिंध, बेडच, बनास, बाणगंगा, खारी, कोठारी, ये वो नदियां हैं जिन जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है। एक नदी और है गंभीरी, छोटी मोटी नदियां और भी है, अगले पार्ट में उनके बारे में भी बात कर लेंगे। आज देखते हैं मुख्य नदी है हमारे पास चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल। देखो, अगर आपको पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आंसर करना है चंबल। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आंसर हो जाएगा बनास। या पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भी आंसर क्या हो जाएगा, बनास। राजस्थान में चंबल की लंबाई 135 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 965 और नई लंबाई के अकॉर्डिंग 1051 भी कुछ बुक्स में देखने को मिल जाता है। देखो, चंबल, चंबल का उद्गम कहाँ से होता है। चंबल का उद्गम होता है एमपी से। एमपी में कहाँ से, मऊ नामक स्थान से। मऊ में कहाँ पे, विंध्याचल पर्वतमाला से। वहां पे, वहां से कहाँ से होता है तो देखो जनाबाव की पहाड़ियां। तो याद करने के लिए क्या करेंगे, चंबल, चप्पल, चप्पल कहाँ पहनते हैं, पाँव के अंदर पहनते हैं। पाँव में चप्पल पहन के कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो जाना पाव की पहाड़ियां चंबल का उद्गम स्थान हो जाएगा। राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश होता है च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ है ना, च से चंबल, च से चौरासीगढ़, च से चित्तौड़गढ़। अब चौरासीगढ़ है ये कहाँ पे पड़ेगा, रावतबाटा तहसील, यानी रावतबाटा तहसील के चौरासीगढ़ गांव से चंबल नदी का उद्गम होता, सॉरी, राजस्थान में प्रवेश करती है। उद्गम कहाँ से होता है इसका, जानापाव की पहाड़ियों से होता है। अच्छा, इसका अपवा क्षेत्र में कौन कौन से राज्य है जिनसे चंबल जाती है, तो देखो एमपी से तो उद्गम होता है, उसके बाद ये चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद में ये यूपी में यमुना में मिलती है। तो 3 राज्यों में इसका क्या है, भाव क्षेत्र है। पहला है एमपी, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है यूपी। आगे देखो, चंबल को अन्य किन नामों से जानते हैं, तो चंबल को देखो चरमवती के नाम से जानते हैं, इसे कामधेनु कहा जाता है, इसे सदावाहिनी कहा जाता है, इसे नित्यवाहिनी भी कहा जाता है। राजस्थान व एमपी की सीमा पर इसकी लंबाई कितनी है, तो देखो अगर हम इसकी लंबाई 965 माने उसके अकॉर्डिंग तो कितना हो जाएगा, 241 किलोमीटर। अगर लंबाई माने 1051 तो 252 किलोमीटर भी हमको देखने को मिलता है। इसका समापन कहाँ पे होता है, तो अभी मैंने बताया था चक्करपुर, मुरादगंज, औरैया, यूपी, यानी यमुना नदी के अंदर इसका फाइनली क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। एमपी में चंबल में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो देखो ऐसी नदियां जो राजस्थान में जब चंबल प्रवेश करती है उससे पहले ही मिल जाती है। कौन कौन सी है, सिप्रा, एक तो कौन कौन सी है, सिप्रा, एक कौन कौन सी है, सिवान, एक है रेतम। चंबल के बारे में मैं कहानी के माध्यम से और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इनको याद कैसे किए करेंगे कि भाई सिवान मिलती है, रेतम मिलती है, सिप्रा मिलती है, तो एक कहानी के माध्यम से बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा। ठीक है, च से चंबल, च से चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात भी चंबल पर ही है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 18 मीटर है।
कल के वीडियो में मैंने बताया था जाखम बांध है राजस्थान का ऊंचा बांध है, 18 को उल्टा करिए तो 81 होता है, 81 मीटर सबसे ऊंचा बांध है। जो जाखम है उसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर है। अगर बात करें राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो माई बजाज सागर बांध है, 3109 किलोमीटर उसकी लंबाई है। राजस्थान में सॉरी चंबल नदी पर बात करें तो देखो 4 बांध बने हुए हैं, और क्रम से बता रहा हूँ कि पहले कौन सा बना था, उसके बाद कौन सा बना था, उसके बाद कौन सा बना था और उसके बाद कौन सा बना था। देखो ट्रिक लिख रही है गांधी को राज्य करो। गांधी से क्या हो जाएगा, गांधी सागर, ये गांधी सागर बांध है जो चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर है। लेकिन ये राजस्थान में ना होकर ये कहाँ पे है, एमपी के अंदर है। गांधी सागर के बाद देखो गांधी को से कोटा बैराज, ये एक पत्र बांध है जिससे विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, केवल सिंचाई के काम आता है। ठीक है, आगे देखो इसका कैचमेंट एरिया भी सर्वाधिक है। आगे देखो राणा प्रताप सागर बांध, भराव जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर है, राजस्थान के अंदर है। आगे देखो ज्वार सागर, ज्वार सागर भी कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। नोट लगा रखा है हैंगिंग ब्रिज कहाँ पे है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि हैंगिंग ब्रिज, तो कैसे याद करेंगे, हैंगिंग को हैंगर पढ़ो आप। हैंगर में क्या टांगते हैं, कोट टांगते हैं। हैंगर, हैंगर में क्या टांगते हैं, कोट टांगते हैं। तो हैंगिंग ब्रिज कहाँ पे है, वो कोटा के अंदर है। झूलता हुआ पुल कहते हैं इसे। उबड़ खाबड़ भूमि जो चंबल का पूर्वा क्षेत्र है उस एरिया में जो उबड़ खाबड़ भूमि है उसे बिहड़ के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने पार्ट 2 के माध्यम से कुछ जानकारी बताई है जिसमें अपन ने पढ़ा है कि बंगाल की खाड़ी की कौन सी नदियां हैं, और चंबल के बारे में भी अपन ने कुछ जानकारियां प्राप्त की है। अगले वीडियो में चंबल के बारे में हम पार्ट 3 के अंदर लेके आएंगे भी चंबल की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी है और उन सहायक नदियों को याद करने के लिए किस प्रकार याद किया जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और इसे शेयर करना। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।